नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज की सबसे बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार कई तरह की कवायद चल रही है, चर्चा चल रही है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। विस्तार कल नहीं होगा, उन्होंने ऐसा कहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि विस्तार कल नहीं होगा। और जिस तरह से जो बातें कही जा रही थी कि क्या कल विस्तार होगा या फिर कब होगा, क्योंकि तारीख पर तारीख बदलती रही, लेकिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वहां पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया है कि विस्तार कल नहीं होगा। 2 तारीख की संभावना उन्होंने जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि 2 तारीख या उसके बाद तो क्या माना जाए। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश पहुंचेगी और यहां आकर करीब 4:30 बजे उनका शपथ समारोह वो शपथ ले सकती हैं और स्थिति साफ हो जाएगी कि जब राज्यपाल यहां आ जाएगी यानी 2 तारीख को विस्तार हो जाएगा। सिंधिया के आने के संकेत भी मिल रहे हैं। चलिए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। बहुत जल्दी सर, कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। बहुत जल्दी सर, कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। चलिए, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि कल क्या मंत्रिमंडल का शपथ समारोह होगा विस्तार का, तो उन्होंने कहा कल नहीं होगा। उन्होंने आगे 2 तारीख का जिक्र भी किया है और साफ तौर पर कहा। चलिए सीधे चलते पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, जहां हमारे ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। आकाश, क्या कहें, विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है और शिवराज जी ने जैसा कहा है कि कल नहीं होगा, लेकिन राज्यपाल का मध्य प्रदेश में पहुंचना, शपथ लेना, तो क्या मान लिया जाए कि अब 2 तारीख को, जो तारीख पर तारीख दिखाई दे रही थी, 2 तारीख पर इस पर विराम लग जाएगा 2 तारीख को? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनोज जी इसी बात के संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है 2 या 2 के बाद होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम जो कवायद चल रही है, 2 दिनों तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में लगातार बैठक की है। उन्होंने जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात करें, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। और अभी भी जो है जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, इस बात को कहा है कि नए चेहरों को जो है मौका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं नए चेहरों को मौका दिया जाएगा तो जो सीनियर लीडर्स हैं, जो 15 सालों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया है, उनको जो है इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाएगी, ये साफ है। और यही कारण है कि इसको लेकर एक लंबी कवायद चल रही है और यही कारण है कि बार बार इस पर जो है मंत्रिमंडल विस्तार पर एक तरीके से रोक भी लग जाती है, क्योंकि जो है एक आम सहमति नहीं बन पा रही। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से संकेत दिए हैं और साफ तौर पर अगर अभी की भी मैं बात करूं तो मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, आपको बताएंगे कि सामने जो आप कार्यालय देख रहे हैं, जी बिल्कुल मनोज जी, सामने आप देख रहे हैं, यहीं पर बीजेपी मुख्यालय में जो है बैठक चल रही है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा और जो संगठन महामंत्री हैं सुहास भगत, वो बैठक में मौजूद हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है बैठक में चर्चा की जा रही है। खासतौर पर जो सीनियर लीडर्स हैं उनको किस तरीके से मनाना है, और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनको लेकर जो है पार्टी ने जो फैसला लिया है उसी को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के हिसाब से चलिए आकाश साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। जो आपने तस्वीर दिखाई है भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर की, काफी चहल पहल है। थोड़ी देर पहले वहां पर ADG उपेंद्र जैन भी पहुंचे थे, उससे लगा था क्या मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा। लेकिन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह का, उन्होंने क्या कहा, पहले इसको सुन लेते, फिर स्टूडियो लौटेंगे और सुनील जी से बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने थोड़ी देर पहले क्या कहा, जरा समझिएगा और इससे समझकर आप समझ सकते हैं कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल क्या रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सब बैठ के तय कर रहे हैं और जल्दी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। मंत्रिमंडल में जैसा हम सब जानते हैं कि एक सीमित संख्या होती है और उस संख्या में जितना भी हमारे प्रमुख लोग आ सकते हैं उनका प्रयास सरकार पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है। चलिए, तो भूपेंद्र सिंह है पूर्व गृह मंत्री और उनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रयास जारी है और जो सीनियर लोग हैं उनके स्थान बनाने के प्रयास जारी। तो क्या माना जाए कि अभी तक जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, आप देखिए ये ताजा तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले उपेंद्र जैन पहुंचे थे, भोपाल के ADG हैं, IG है,
और वहां पहुंचने का मकसद भी यही निकाला गया था कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार कल होगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने एक बार और सुना देते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी देर पहले क्या कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बहुत जल्दी। सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा, बहुत जल्दी। सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। चलिए, तो जैसा कह रहे हैं, मैं स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त सुनील श्रीवास्तव मौजूद है, हमारे एडिटर चीफ। सुनील जी, आपसे बात करूं उससे पहले शिव अनुराग पटेरिया जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, थोड़ा सा उनसे बात करें। पटेरिया साहब, आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कल नहीं होगा और तारीख पर तारीख दिखाई दे रही है, क्या माना जाए, आखिर पैंच कहां फंस रहा है? देखिए, एक नहीं कई पैंच फंस गए हैं। दरअसल एक पैंच सिंधिया का पैंच है, दूसरा पैंच संघ का है, तीसरा संगठन का है, चौथा नरोत्तम मिश्रा का है। मुझे लगता है पैंच दर पैंच फंसते चले जा रहे हैं। और दरअसल जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, उससे भाजपा का रसूख प्रभावित होता है, इखलाक प्रभावित होता है, ताकत प्रभावित होती है। दरअसल अब 100 दिन होने को आ रहे हैं और 100 दिन में भी अगर आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाएंगे तो मजबूत की जगह आप मजबूर मंत्रिमंडल लेकर आएंगे। ठीक है, सिंधिया के लोगों को आपको समायोजित करना है, करिए, लेकिन जो सबसे बड़ा पैंच है वो सीनियर फॉर्मर मिनिस्टर्स को लेके है। शिवराज सिंह चौहान कुछ अपने लोगों को, अपने खास लोगों को जो उनके ऑपरेटिव रहे हैं, उनको शामिल करवाना चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पीढ़ी बदल कार्यक्रम के तहत नए लोगों को लाना चाह रहा है और ये होना भी चाहिए। दरअसल पीढ़ियां लगातार बदलते रहना चाहिए। कोई ये 3 बार मंत्री बन गया, वो चौथी बार मंत्री बनने के लिए बैठा है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। कुछ 1-2 सीनियर मिनिस्टर हो जाएं बहुत है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ पानी बदलना चाहिए। कहते ना, नदी का पानी बदलता रहे, तालाब का पानी बदलता रहे तो वो साफ और सुंदर रहता है। अगर वही लोग, वही चेहरे रहेंगे तो एक स्टीरियोटाइप चीजें एक जैसी हो जाएंगी और भाजपा को जो नतीजे चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। जी, मेरे साथ आप बने रहिएगा सर, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। लेकिन सुनील श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ ताजा खबर सुनील जी के पास है, स्टूडियो में मैं बात लेना जाना चाहूंगा। सुनील जी, जिस तरह की कवायद तेज चल रही, पटेरिया साहब भी यही कह रहे हैं कि मजबूत नहीं मजबूर मंत्रिमंडल होगा, तो ये जो जिस तरह की कवायदें देखने को मिल रही है, क्या कहा जाए? क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भूपेंद्र सिंह भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्रयास किया जा रहा, सीनियर लोगों में एक बिठालने का, सामंजस्य बिठा लिया जाए, तो क्या एक बड़ा पैच फंसा हुआ है? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस प्रकार से शिव अनुराग पटेरिया सर ने भी कहा कि कई पेंच फंसे हुए, एक नहीं है, और यही वजह है कि जब शिवराज जी दिल्ली गए थे 2 दिन तक लगातार 3 बार जेपी नड्डा से मिले, सिंधिया जी से एक बार फोन पर चर्चा की, एक बार व्यक्तिगत तौर पर मिलने गए, नरेंद्र सिंह तोमर जी से 2 बार मुलाकात हुई, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी 2 बार मुलाकात हुई। तो ये पहली बार हो रहा है जब इतनी परिक्रमा करनी पड़ रही है मुख्यमंत्री को, लगातार नेताओं के पास जाना पड़ रहा है, उनकी रायशुमारी करनी पड़ रही है, उनसे रायशुमारी हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा मंत्रिमंडल मनोज जी विस्तार हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी कवायद या इस प्रकार की मैराथन बैठकें कभी नहीं हुई। अब अगर जिस प्रकार से पटेरिया सर ने कहा कि कई चेहरों को लेकर पैंच है, पार्टी यहां पर पीढ़ी बदलना चाहती है, तो वो साफ दिखाई दिया। जिस प्रकार से बीडी शर्मा को कमान मध्य प्रदेश की दी गई है, संघ भी यही चाहता है कि मध्य प्रदेश में कई युवा चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि वोट मांगने के लिए जब पार्टी जाएगी तो उन्हीं पुराने चेहरों के दम पर वोट नहीं मिलेंगे, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ नए चेहरे लाने पड़ेंगे। और अगर हम जिस प्रकार से कल से लगातार घटनाक्रम देख रहे हैं मनोज जी, सिंधिया का दौरा भी लगभग 3 से 4 बार बना और फिर रद्द हुआ, यहाँ पर स्थगित हुआ, तो हम लगातार देख रहे हैं। एक और सुनील जी, एक और जो तस्वीर दिखाई दे रही है, अभी हम देख रहे हैं, देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो बॉडी लैंग्वेज जो उनकी रहा करती है, अमूमन जो हमने देखा है 10-12 साल में कवरेज के दौरान, वो आज दिखाई नहीं दिया। थोड़े से शिवराज जी की अगर मनोज जी बॉडी लैंग्वेज की बात करें या फिर भाषा की बात करें, आवाज जिस प्रकार की शिवराज जी की थी, तो कहीं ना कहीं आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी, क्योंकि शिवराज जी का जो अंदाज है वो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, मीडिया से भी आते हैं तो बहुत हंसी खुशी से बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार कल नहीं उसके बाद होगा, तो जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज रही, तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली में उनको चक्कर लगाने पड़े और फिर अभी भी लगातार बीजेपी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं नाराज हैं शिवराज जी। और क्योंकि शिवराज जी चाहते हैं 4 से 5 जो उनके खास लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह देना, लेकिन संघ और संगठन नहीं चाहता कि उनको किसी प्रकार का मौका दिया जाए। मुझे लग रहा है कि शिव अनुराग पटेरिया जी भी जुड़े हैं और वहां भी मैं वापस चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, जहां आकाश भी जुड़े हैं सुनील। लेकिन पहले शिव अनुराग पटेरिया जी से बात जरूर
जरूर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सीनियर हैं आप, और साथ ही आप तमाम सारी परिस्थितियों को सर समझ भी रहे, देख भी रहे हैं। सुनील भी वही बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही थी कि मजबूत नहीं मजबूर मंत्रिमंडल होगा, और ऐसे दौर में जब उपचुनाव भी सामने है तो क्या वो भी कहीं बीच में दिक्कत पैदा कर रहा है? निश्चित तौर पर उपचुनाव इस सरकार की स्थिरता की गारंटी होंगे। चुनाव के परिणाम एकदम अनुकूल अगर बीजेपी की नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरह के जवाब देने पड़ सकते हैं। वैसे कुल मिला के स्थिरता के लिए 9 और विधायकों का जीतना जरूरी है, उतना आसानी से जी जाएगी, क्योंकि भाजपा का जो स्ट्राइक रेट है नॉर्मली 50 to 60% रहता है। लेकिन शिवराज जी की दिक्कत कुछ और है। शिवराज जी अपने बहुत ही विश्वस्त लोगों को शामिल करवाने में असफल साबित हो रहे हैं कम से कम आज की स्थिति में, और हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके कुछ निकटतम लोग रहें जो उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट करें, सोशल मैनेजमेंट करें, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करें, और हर आदमी अपने विश्वस्तों के साथ काम करना चाहता है। तो इसमें शिवराज जी कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब पीढ़ियों का अंतरण होता है तो कोई किसी की नहीं सुनता है, और मध्य प्रदेश में भाजपा पीढ़ियों के अंतरण से गुजर रही है। चेहरा कोई भी हो, मुझे लगता है 9 से ज्यादा सीटें आसानी से भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी, और आने वाले दिनों में अगर आप देखिएगा जब भी जो नतीजे आएंगे इस साल अंत तक, भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा, नया नेतृत्व, नए लोग आपके सामने दिखाई देंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति आप भूपेंद्र सिंह भी कह रहे थे, आपकी बात में भी वही बात नजर आ रही, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार के मंत्रिमंडल में जो सीनियर चेहरे हैं जिनका आप चर्चा कर रहे थे वो अब नजर नहीं आएंगे, लगभग उसकी तरफ जा रही भारतीय जनता पार्टी? देखिए भाई, सरकारी नौकरी में लोग 58 साल में रिटायर हो जाते, 2 साल और बोनस मिल गया 60 साल में। क्या राजनीति में आपको आजन्म मंत्री बने रहने का, विधायक बने रहने का ठेका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है इनके लिए भी एक एज लिमिट होना चाहिए। जो लोग 3-3 बार मंत्री बन गए हैं तब उनके अब तक पेट नहीं भरे हैं, तो भैया कब तक कहोगे? क्या जो विधायक 5-5, 6-6 बार विधायक हो चुका है और उसे मंत्री नहीं बनाया गया है, वो क्या करेंगे? जी। लेकिन मुझे लगता है कि नए चेहरों को स्थान मिलना चाहिए। शिवराज जी के पसंद के 1-2 चेहरे हो सकते हैं, उनको रख लेना चाहिए, कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन अगर भाजपा को आगे बढ़ना है, अपना रास्ता आगे तय करना है, तो नए चेहरों पर उसे भरोसा जताना ही पड़ेगा। नए चेहरों के साथ एक बात और होती है, वो विचार के साथ रहते हैं, व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं। और जो जैसे आदमी बूढ़ा और पुराना हो जाता है, वो विचार छोड़ के व्यक्ति के साथ हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। चलिए सर, मैं थोड़ी देर और आपका समय चाहूंगा। आकाश के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। आकाश, और क्या खबरें हैं आपके पास? किस तरह का वहां का माहौल दिखाई दे रहा है? अब ये तो साफ हो चला है कि 2 तारीख को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि कल आनंदीबेन पटेल पहुंच जाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी खबरें आ रही, कल देर शाम देर रात तक वो यहां पहुंच सकते हैं। हालांकि कई बार उनका भी आना जाना कैंसिल हुआ है, जो चर्चा का विषय बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आप किस तरह का नजारा देख रहे हैं, और क्या वहां से दिखाई दे रहा है कि कब आखिर क्या 2 तारीख को हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की बात करें मनोज जी, तो यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह से ही बैठकें लगातार चल रही थी। वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इसके अलावा संगठन महामंत्री सुहास भगत, दोनों ही तमाम जो मंत्री बनने के दावेदार हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे। और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जो पूर्व में मंत्री रहे वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। उन्होंने भी जो है संगठन के प्रमुखों से बातचीत की थी, बैठक की थी और बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, तकरीबन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 45 मिनट हो चुका है बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए, और यहाँ पर तीनों नेताओं के बीच में, चाहे हम बात करें बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तीनों बैठकर जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो केंद्र ने दिशा निर्देश दिए हैं, केंद्र ने जिन नामों को हरी झंडी दी है, उसको लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल तो जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन 2 तारीख को जिस बात के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संकेत दिए हैं कि 2 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो उनमें कौन कौन से नाम होंगे और जो सीनियर लीडर्स हैं, जो बार बार बात उठकर निकलकर सामने आ रही है कि सीनियर लीडर्स को किस तरीके से मनाना है, क्योंकि एक बड़ी बात यही होगी, क्योंकि अगर सीनियर लीडर्स पार्टी से नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि इसको लेकर भी जो है बीजेपी एक पूरी रणनीति तैयार कर रही है। और पहले से ही, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के पहले किसी तरीके की जो है बयानबाजी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कई नाराज नेता जो है निकलकर सामने आए थे, जैसे दीपक जोशी, साफ तौर पर उनकी नाराजगी देखी गई थी, और कई और विधायक भी देखे गए थे इसी तरीके से। विस्तार का काउंटडाउन
इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि कल तो नहीं होगा, लेकिन 2 जुलाई या उसके बाद। तो क्या माना जाए 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? जैसा आकाश भी बता रहे हैं, करीब 45 मिनट से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में शिवराज जी, बीडी शर्मा और साथ ही सुहास भगत के बीच चर्चा चल रही, यानी पैंच जरूर फंसा है। सुनील श्रीवास्तव जी। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि पैंच जरूर फंसा। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि कुछ वरिष्ठों को यहां संभालने की कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा, तो अब उम्मीद यही है कि जिन नामों को लेकर यहां पर हरी झंडी मिल चुकी है, उनके अलावा जिनके नाम काटे गए हैं उनसे जरूर चर्चा की जाएगी। उनको कैसे मनाना है, कैसे संभालना है, इसकी अब कोशिश रहेगी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि उपचुनाव के पहले किसी प्रकार का डैमेज कंट्रोल बीजेपी को करना पड़े। और बीजेपी ये भी चाहेगी, क्योंकि 20 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र है, ऐसे में विपक्ष क्योंकि हमलावर रहेगा ही, साथ ही अपनों से सरकार ना घिर जाए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब गौड़ साहब या दूसरे मंत्री रहते थे, कई बार उनके सवालों से सरकार घिरती रही है बीजेपी की। तो बीजेपी इन तमाम चीजों को देखकर कोशिश यही है कि जिन नामों को दिल्ली से हरी झंडी मिली है, उनके अलावा जो नाराजगी रहेगी, जो सीनियर मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर रहे हैं या एमएलए हैं, उनको किस प्रकार से मनाया जाए, किस प्रकार से उनको संतुष्ट किया जाए, इस पूरी कवायद को लेकर ये तीनों नेता चिंतन मंथन कर रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ जो सीनियर चेहरे रहेंगे, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी मनोज जी, उनको संगठन में विशेष दायित्व सौंपे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अब सत्ता और संगठन दोनों समांतर चलेंगे यहां पर, और यही कवायद है। क्योंकि पीढ़ी बदलनी जरूरी है, क्योंकि प्रदेश संगठन में पीढ़ी बदल चुकी है। बीडी शर्मा एक नया चेहरा आया है। अब इसी प्रकार से सरकार, संगठन भी चाहता है और संघ भी चाहता है कि सरकार में भी नए चेहरों को मौका दिया जाए। अपन समझ लेते हैं। मेरे साथ अनुराग पटेरिया साहब बने हुए हैं लगातार। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनुराग पटेरिया जी मेरे साथ जुड़े हैं? चलिए फिर लौटेंगे और प्रयास ये रहेगा कि बीजेपी के कुछ लोग जुड़ते हैं तो उनसे जरूर हम बात करेंगे। वापस लौटता हूं। आकाश, आप कह रहे हैं कि बैठक चल रही लगातार, लेकिन बैठक के बाहर कोई चर्चा हो रही है कि आखिर है क्या? क्यों इतनी लंबी बैठक खिंच रही है? लगातार बैठकों का दौर चला। दिल्ली में हम पहली दफा ये देखा कि 2-2, 3-3 बार मिलना पड़ा है। अमित शाह से मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद भी कुछ बकाया रह गया जो अभी 3 नेता बैठकर बात कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से मनोज जी बकाया रह गया है। यही कारण है कि बैठकों का दौर अभी भी बीजेपी में देखा जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो फर्स्ट लाइन के नेता हैं, जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश में जिन्होंने मंत्री पद का दायित्व संभाला है, उनको जो है अब सेकंड लाइन में भेजकर, सेकंड लाइन में जो नेता हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ एमएलए हैं, उनको पार्टी मौका देना जा रही है। और यही कारण है कि ये इनकी नाराजगी ना हो। और इसी को लेकर बीजेपी की जिस तरीके से, अगर हम चौथे टर्म की बात करें कि बीजेपी जब चौथे टर्म में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, उसके बाद से ही उपचुनाव को लेकर भी और तमाम जो पूरा संगठन है वो डैमेज कंट्रोल की भूमिका में दिखा है। यही कारण है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक तमाम जो विधायक थे वो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, पूर्व विधायक हो गए, उसके बाद उनको संगठन में समायोजन करना है एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के लिए ये भी है। और उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो जो अन्य लीडर्स हैं उनको आप पहले ही जो है पत्ता, इसमें सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो उनको पहले से ही मौका उनका यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अब तमाम जो सीनियर लीडर्स को किस तरीके से समझाना है, इसी की रणनीति जो है इस बैठक में तैयार की। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति बन रही जैसा आप बता रहे हैं। सुनील, क्या कहेंगे आप? जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही कि सीनियरों, अब लगभग जो स्थितियां दिख रहे हैं, यदि भूपेंद्र सिंह के बयान को भी हम जोड़ के इस कड़ी से जोड़ कर देखें, हालांकि देखिए जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता कवायद चलती रहती, तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती, लेकिन ऐसे में यदि कुछ सीनियर लोगों को स्थान नहीं मिलता है और उपचुनाव सामने, मसलन आप देखिए सागर से 2 बड़े चेहरे हैं, चाहे हम भूपेंद्र सिंह की बात करें या फिर दूसरे जो गोपाल भार्गव जी की बात करें, एक चेहरा वहां से ऑलरेडी मंत्री बने हुए गोविंद राजपूत। ऐसे में इस तरह के चेहरों को संभालना बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, और 2 चेहरे और हैं सागर से। अगर हम बात करें शैलेंद्र जैन, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ शैलेंद्र जैन का नाम जरूर चला है, क्योंकि बुंदेलखंड में जैन बाहुल इलाका है। और क्योंकि अब जयंत मलैया या दूसरे नेताओं की हम बात करें, वो भी वहां से चुनाव हार गए, तो वो अब विधायक नहीं। तो ऐसे में शैलेंद्र जैन को एक मौका मिल सकता था, लेकिन जिसकी उम्मीद कम है। प्रदीप लारिया, एक नाम लगातार चलता रहा है कि प्रदीप लारिया को मंत्री बनाया जा सकता। तो सागर में क्योंकि ज्यादा यहां पर संघर्ष है, और ऐसे में अगर मनोज जी हम बात करें तो क्योंकि चेहरा जरूर बदलेगा, क्योंकि हमने देखा जब 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना, उस दौरान कमल पटेल और मीना सिंह का मंत्रिमंडल में शामिल होना और सबको चौंका देना,
तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि अब जो मंत्रिमंडल बनेगा इसमें कई ऐसे चेहरे होंगे जो जनता को भी चलिए, मैं चौंकाएंगे और आपकी संगठन को भी तरफ चौंकाएंगे। लौट रहा हूं। इस वक्त पीसी शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं। पीसी शर्मा जी, आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आप लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस, और अब जो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा लग रहा है जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। क्या कहेंगे? मतलब 1 जुलाई टल गई और 30 जून टल गई, इसके पहले 2 जून और 4 जून टल गए। ये टलता ही जा रहा है। और वैसे कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए जो कोई भी निर्णय जिसको निर्णय माना जाता है। और मैं सोचता हूँ कि पिछले 3 महीनों के अंदर 100 दिन के अंदर इनके जितने भी निर्णय हैं इस पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा ये है कि जिस तरह का आप बता रहे हैं कि अगर ये हुआ कि जो सीनियर लोगों को काट छाट कर दिया और नए नए लोग आ जाएंगे, तो आज एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है गोपाल भार्गव जी का। उनका कहना है कि अगर ये सीनियर्स को सबको हटा दिया और सब जूनियर्स को ले लिया तो ऐसा नहीं हो कि जो कमलनाथ जी की सरकार का हुआ वैसा असर हो। तो ये द्वंद्व चल रहे हैं और मुख्यमंत्री तो आप लोग को इस बात का इंतजार है जैसा कह रहे हैं गोपाल भार्गव? ये आदमी उनके पसंद का इसमें आएगा नहीं, ऐसा लग रहा है। सब दिल्ली से लिस्ट आ जाएगी और जैसे चुनाव में टिकटों में आती है और सीधा मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस तरह की स्थितियां दिख रही मुझे तो। नहीं, आपने कहा कि कमलनाथ जी जैसे हाल हो जाएंगे, तो क्या है ये माने कि वहां गलती हो गई थी कमलनाथ जी से, जैसा गोपाल भार्गव कह रहे हैं? नहीं, कमलनाथ जी के वहां पर कुछ सीनियर छोड़ दिए गए थे, ऐसा वो कह रहे हैं। जी जी, ये गोपाल भार्गव जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। मैं तो गोपाल भार्गव जी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि उनने इस बात पे वो किया है कि सीनियर को लेना चाहिए, अगर नहीं लिया तो मतलब वो खुद रिवोल्ट करेंगे, ये है मतलब कुल। तो उसी तरह का इंतजार आपको है क्या कुछ हो जाए? और जैसा बीजेपी कहते रहे कि बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए, कांग्रेस यही चाह रही? हर पल में जो स्थितियां बदलती हैं, और निश्चित मान के चलिए कि जिस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा है इनने और खरीद फरोख्त की है, तो इसके रिजल्ट तो आएंगे। मतलब ये तो माना जा सकता है कि कमलनाथ जी ने भी सीनियर्स को ड्रॉप किया था। चुनाव की जरूरत ही नहीं है, अब तो खरीद फरोख्त करो, विधायक खरीदो, जरूरत नहीं पब्लिक के बीच में जाने की। मेरा सवाल ये भी था कि ये भी मान लिया जाए कि क्या कमलनाथ जी ने सीनियर्स को ड्रॉप किया था? क्या किया था? सीनियर लोगों को ड्रॉप किया था जो परेशानी बन गए, चाहे बिसाहू लाल की बात करें, इंदल सिंह कंसाना की बात करें। नहीं तो कोई डंग सीनियर है क्या? जी भाई, डंग को ड्रॉप किया तो डंग कोई सीनियर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ। नहीं तो इसलिए ये इशू हो रही है, तो गोपाल भार्गव कह रहे हैं। नहीं, लेकिन एक पहली बार कुछ 2 बार जीत कर आए नए चेहरे, चाहे जयवर्धन जी, सचिन यादव जी, ऐसे चेहरे थे जो पहली बार दूसरी बार जीते, नए नए चेहरे थे, कैबिनेट का दर्जा मिल गया, ये भी ठीक था क्या? देखिए, ये सब चीजें तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होना है, जो कमलनाथ जी ने किया। इनको वो अधिकार ही नहीं मिल रहा है ना शिवराज सिंह चौहान जी को। तो इनको तो कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया, सफिशिएंट है, बाकी जो हम कहेंगे वो। धन्यवाद सर, समझ सकता हूं आपकी बात को, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील, ये समझ आ रहा है कि जिस तरह की स्थिति आप मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, लेकिन विस्तार का काउंटडाउन, यदि मुख्यमंत्री जी की बात पर विचार कर ले तो ये समझ आ रहा है कि काउंटडाउन तो शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आखिर स्थितियां क्या बनेगी, या विस्तार से पहले जो लगातार बैठकों का दौर जारी, तो क्या अभी भी पेंच फंसा है, या 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? लेकिन उम्मीद ज्यादा है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बस यहां लेते हैं ब्रेक, और अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24 पर।